नमस्ते साथियों। इस वीडियो में हम एक्सटेंशन नाम के कॉटलिन के एक फीचर की बात करेंगे जो कि बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार शानदार फीचर है। एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी मौजूदा सिस्टम को, उसकी फंक्शनैलिटी को, मौजूदा सिस्टम की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना, बढ़ाना बिना उस सिस्टम में बदलाव किए। कॉटलिन के अंदर एक्सटेंशन वो फीचर है कि जिसके ज़रिए आप क्लास के कोड के अंदर बिना कोई मॉडिफिकेशन किए आप उसमें एक नई फंक्शनैलिटी, का नया फंक्शन एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और इससे क्लास के अपने कोड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको समझते हैं कोड के ज़रिए से। कीवर्ड इस्तेमाल होगा फन, फिर क्लास का नेम देंगे जिसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं अपने नए फंक्शन से। क्लास होगी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है वो टेक्स्ट को, या फिर डबल कोट्स के अंदर जो वैल्यू होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको हैंडल और मैनिपुलेट करती है। हम इसमें एक नया फंक्शन ऐड करेंगे जो कि ये चेक करेगा कि दी गई स्ट्रिंग लोअर केस है या अपर केस है या कैपिटलाइज्ड है। तो स्ट्रिंग जो क्लास है उसके अंदर हम एक नया फंक्शन ऐड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे स्ट्रिंग क्लास को इस नए फंक्शन से। तो जिस क्लास को आप एक्सटेंड करना चाहते हैं उसका नेम यहाँ पे आपको देना है, फिर डॉट लगा के वो नए फंक्शन का नाम देना है। जैसे कि मैं यहाँ देता हूँ इज लोअर, अपर और कैपिटलाइज्ड। और फंक्शन का आर्गुमेंट अगर कोई फंक्शन का आर्गुमेंट है वो देना है, और नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे। और रिटर्न टाइप पे हम इसका स्ट्रिंग देंगे जो कि रिटर्न करेगा स्ट्रिंग में ही अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज, ये तीन टेक्स्ट वो रिटर्न करेगा, तीनों में से कोई एक। एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे इफ एल्स का। उससे पहले हम एक वेरिएबल बना देते हैं जो रिटर्न होगा वैल्यू उसके लिए, जो कि स्ट्रिंग टाइप की होगी। कंडीशन ये रहेगा कि अगर जो स्ट्रिंग को एक्सटेंड कर रहे हैं हम इस फंक्शन से, उसकी वैल्यू अगर, जिसको हम दिस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू अगर लोअर केस है तो वैल्यू के साथ असाइन हो जाएगा, वैल्यू के साथ असाइन हो जाएगा लोअर केस। और अगर उसकी वैल्यू जो स्ट्रिंग के साथ हम फंक्शन को एक्सटेंड कर रहे हैं, अगर उस स्ट्रिंग की वैल्यू अपर केस में है तो रिटर्न हम कर देंगे अपर केस। वरना अगर स्ट्रिंग जो है वो कैपिटलाइज्ड है तो वैल्यू जो रिटर्न होगी वो कैपिटलाइज होगी, कैपिटलाइज वैल्यू रिटर्न होगी। और अगर ऐसा नहीं है तो हम इसको एम्प्टी छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे।
और रिटर्न कर देंगे इस वैल्यू को। अब चलते हैं मेन फंक्शन में और यहाँ पर हम एक नेम प्रिंट करेंगे और ये चेक करेंगे क्या ये नेम लोअर केस में है या अपर केस में है या कैपिटलाइज्ड है। तो इस स्ट्रिंग के साथ डॉट लगाकर आप अपने एक्सटेंडेड फंक्शन का नाम लिखेंगे, साथ में पैरेंथेसिस भी होगा। जैसे एक फंक्शन कॉल किया जाता है वैसे ही होगा ये भी। तो हम इसको रन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ कैपिटलाइज लिख कर आ गया है, यानी कि ये मेहदी जो ये नेम जो वर्ड है ये कैपिटलाइज है, यानी कि इसका पहला लेटर कैपिटल है और बाकी स्मॉल या कैपिटल जैसा भी हो, पहला लेटर इसका कैपिटल है। अगर हम बदलते हैं इसके केस को, इसको हम अपर केस रख देते हैं और आप इसको रन करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये फंक्शन अपर केस रन करता है। अगर हम इसको लोअर केस रख दें तो जाहिर सी बात है लोअर केस लिखकर आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अपने फंक्शन में, अपने एक्सटेंडेड फंक्शन में ये कंडीशन डाला हुआ है कि अगर वो वैल्यू अगर ये वर्ड जिसको हम दिस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर लोअर केस है तो वैल्यू को लोअर केस कर देना है, लिख देना है, रिटर्न कर देना है। तो यही था एक्सटेंशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। चलता हूँ, धन्यवाद।